So hello students, in this video we are going to discuss our next topic and the topic is Olympics and drugs. Okay, so in this video we will discuss about Olympics and drugs. So student, ड्रग क्या होता है? अगर कोई भी इंसान ड्रग लेता है तो देन ड्रग्स लेने के बाद जो उसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है वो क्या करती है, एक स्टेप या दो स्टेप इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो ड्रग्स लेने के बाद अगर कोई भी इंसान ड्रग्स लेता है तो जो नॉर्मल इंसान होता है उसके कंपैरिजन जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी स्पीड होती है, जो उसकी इंडोरेंस पावर होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, वो नॉर्मल इंसान से इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, ड्रग्स लेने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मतलब डबल हो जाती है ना, आपकी पावर इंक्रीज हो जाती है. सो स्पोर्ट्स में इसका बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इन परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ना. सो ड्रग्स जो है, जो स्पोर्ट्स के पर्सन मोस्टली लेते हैं कि मैचेस के टाइम पे, स्पोर्ट्स के टाइम पे वो क्या करते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं. ओके, ड्रग्स लेने के बाद में वो ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो नशीली पदार्थ होती है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है. आपने मैचेस वगैरह में देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे ड्रग्स लेते थे जिनकी वजह से उनकी जंप बहुत ज़्यादा होने लगती है, उनकी जो उनकी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, वो काफ़ी समय तक खेलते रहते हैं फिर, मतलब उसी एनर्जी के साथ में. सो ये ड्रग्स है. ओके, सो ओलंपिक में क्या होता है, ड्रग्स का क्या रोल है? ओलंपिक में नहीं, इवन आप स्पोर्ट्स में कोई भी आपकी परफॉर्मेंस होती है ना, तो उसमें क्या होता है, इस ड्रग को एकदम से बैन कर दिया गया है, इसको एकदम से रोक दिया गया है. और ये सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक में नहीं, आपका कोई भी इवेंट, कोई भी टूर्नामेंट होता है, लाइक नेशनल लेवल होता है, तो उस पर भी आपके जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, उनके जिनका सिलेक्शन हो गया होता है, तो कुछ टाइम पहले उनका मेडिकल होता है. इनफैक्ट एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले उनका मेडिकल होता है. ये छोटे लेवल पे मैं बता रही हूँ, ओके. तो उनका क्या होता है, मेडिकल होता है, उनका मेडिकल होता है, तो उनका चेकअप होता है कि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं ली है जिसकी वजह से मैच में या परफॉर्मेंस के टाइम पे उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए एज कंपेयर टू जो हमारे नॉर्मल प्लेयर हैं या फिर जो हमारे अदर्स प्लेयर हैं. तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वजह से होती हैं कि जो हमारे नॉर्मल प्लेयर हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उनके साथ में फेयर प्ले हो, उनके साथ में ऐसी धोखेबाजी वाली चीज़ें ना हो कि उन्होंने ऐसी चीज़ों का सेवन किया, उन्होंने ऐसी नशीली चीज़ें, ऐसे ड्रग्स उन्होंने लिए हैं जिसकी वजह से उनकी पावर इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है. सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया ओलंपिक में. ओके, सो अब पढ़ते हैं आगे, इसमें क्या लिखा हुआ है. टुडेज स्पोर्ट्स हैज़ बिकम वेरी प्रोफेशनल एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेम एंड मनी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स. ओके, सो क्या लिखा हुआ है कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि स्पोर्ट्स क्या है, एक नेम फेम, आपको एक बहुत ही बड़े लेवल का नेम फेम देता है. ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें, बहुत ज़्यादा मनी हो गया, बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें अब प्रोफेशनल तरीके से इसे लोग लेने लगे हुए हैं. आपको मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि आप स्पोर्ट्स के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में जाने जा सकते हो. यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड में जाने जा सकते हो. अगर आपने अपनी कंट्री को प्रेजेंट कर दिया तो आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकते हो. इनफैक्ट आपके पास अदर में भी बहुत सारे पैसे होंगे, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इंडिया तक ही रह जाओगे कि हाँ, आपके पास इतना पैसा, आप ये करते हो. लेकिन अगर आपने एक कंट्री को प्रेजेंट कर दिया तो आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकते हो. ये एक ऐसा फील्ड है. ओके, सो क्या लिखा है आगे, दस एथलीट एंड प्लेयर्स समटाइम चूज इलीगल मैथड टू अचीव दिस. समटाइम क्या होता है, जो हमारे एथलीट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ इलीगल मैथड यूज़ करते हैं. ठीक, कुछ इलीगल मैथड्स यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, सो मैनी टाइम्स दे टेक ड्रग. सो क्या करते हैं वो, मैनी टाइम्स टेक ड्रग्स टू इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस. तो वो कई बार क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए. सो ऑल अननेचुरल मैथड ऑफ इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस आर बैंड इन ओलंपिक. सो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं, जो अननेचुरल मैथड हैं, वो क्या हैं, ओलंपिक में बैन कर दी गई है. ठीक है, जो अननेचुरल, जो नेचुरल है, आपकी स्ट्रेंथ जो है आप वही प्रेजेंट करो, ना कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को लेके अपनी स्ट्रेंथ को शो करो. ओके, सो ये क्या सारी चीज़ें क्या कर दी गई है, ओलंपिक में बैन कर दी गई है. टुडे
IOC is strictly following its regular checks toward drugs and sports. So जो हमारी IOC है, जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है, उसने टोटली स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया है, ठीक है. टूवर्ड्स, सो इट हैज़ ऑल्सो सेट अप मैनी लेबोरेटरीज टू टेस्ट एथलीट फॉर ड्रग्स. उसने क्या करा है, बहुत सारी लेबोरेटरीज को सेट कर दिया गया है कि वो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट आते हैं ओलंपिक के पहले 1 महीने पहले जो भी करने आते हैं, उनकी क्या होती है, मेडिकल रिपोर्ट ली जाती है, उनको चेकअप करा जाता है हमारी लेबोरेटरीज के थ्रू. तो सारी की सारी चीज़ें जो हमारी IOC है उसने सब कुछ फिक्स कर दिया है, ठीक है. द टेस्टिंग लेबोरेटरीज आर नेम्ड एज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉडा, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉडा. सो ये आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म वॉडा. सो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है. उन्होंने क्या करा, हमारी IOC ने एक टेस्टिंग लेबोरेटरीज तैयार करी हुई है और जिसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. जो भी हमारे ओलंपिक में पार्टिसिपेंट होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं एज एन प्रैक्टिस के टाइम पे, तो उनका क्या होता है, उनकी क्या होती है वहाँ पे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जहाँ पर, और वो लेबोरेटरीज उनके मेडिकल करते हैं, जब उनका चेकअप करते हैं, देन उनका रिपोर्ट 1 महीने बाद आता है कि उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं ली है जो उनकी परफॉर्मेंस को, जो नेचुरल हो, जो उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, जो भी चीज़ें वो नेचुरल रहे, ठीक है. इट कंडक्ट रेगुलर चेक ओवर इक्विपमेंट. क्या करते हैं वो, रेगुलर जो भी इक्विपमेंट्स है उसे चेकअप करते हैं. सो IOC ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल हेल्प टू सेटअप वेरियस स्टेडियम एंड प्रोवाइड्स लेटेस्ट नॉलेज रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑफ एथलीट. सो हमारी IOC ने क्या कर रखा है, सारी की सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें सब प्रोवाइड कर रखी हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ें ना हो जो हमारे प्लेयर्स के साथ में अनफेयर हो, कि कोई भी प्लेयर, कोई भी पार्टिसिपेंट ड्रग ले रहा है और कोई नहीं ले रहा है, तो उनके साथ में सारी की सारी चीज़ें फेयर प्ले हो. सो दैट्स वाई ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारी IOC है उसने इन सब चीज़ों पे, ऐसी ड्रग्स नाम की चीज़ पे फुल्ली क्या कर रखा है, बैन कर रखा है. जो कोई भी चीज़ें, कोई भी पार्टिसिपेंट इन चीज़ों को नहीं ले सकता है. ओलंपिक होने से पहले सारे के सारे जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनका मेडिकल चेकअप होता है. और वो चेकअप कहाँ पे होता है, जो उन्होंने IOC ने जो भी पार्टिसिपेंट के लिए लेबोरेटरी तैयार करवाई हुई है और जो वाडा के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे वो सारा का सारा चेकअप होता है.